हेलो हेलो। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ऐसा कुछ मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज ये करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2 है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लस पर क्लिक कर लीजिए कि मेरे द्वारा अगर कोई जानकारी अगर आप तक पहुँचानी हो तो आप तक पहुँच सके। तो अगर हमारी जो करंट अफेयर जो क्लास नंबर फर्स्ट है, अगर ना देखी हो तो आप उसे देख लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट उससे हो सकता है। और इस करंट अफेयर्स में आपको करंट तो के साथ साथ आपको स्टैटिक्स दोनों आपको एक साथ में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके करंट अफेयर्स जितने काफ़ी प्रश्न आपको बनने लगेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला मॉर्निंग टाइम, एक मिनट, हाँ, पहला मॉर्निंग टाइम पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद शाम मीटिंग यानी इवनिंग, शाम मीटिंग जैसे कोई भोजन कर रहे हैं, मतलब जैसे हम खाना खा रहे होते हैं तो करंट अफेयर्स की क्लास को आप चला सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। और इसे थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, मतलब दोगुना कर लीजिए, एक गुना, डेढ़ गुना, जो भी आपको करना हो, नॉर्मल डेढ़ गुना, दो गुना स्पीड करके आप दोबारा इसको देख लीजिए। तो करंट अफेयर्स आपको तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इससे आपको स्टैटिक्स और करंट दोनों मजबूत हो जाएंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो समय को बर्बाद न करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम इसमें भी 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे प्रश्न में से, उससे जो भी आने वाले हैं भविष्य में आएंगे उनको भी मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहला नंबर है, फर्स्ट है, यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष, एक मिनट, यूएस यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये व्यक्ति जीता है नोवाक जोकोविक। ये सर्बी का रहने वाला व्यक्ति है और इसने यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष वर्ग का इसने खिताब जीता है। ठीक है, और अगला इसी में अगला क्वेश्चन है, जो यूएस टेनिस ओपन 2023 है, इसका आयोजन यानी न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में है। 1881 ईस्वी में इसकी मतलब स्थापना यहीं से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, जिसका अगला क्वेश्चन जैसे बनेगा, 24वां ग्रैंड स्लैम जी किसने जीता है? तो ये मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी इसने की है। 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, इसने बराबरी की है। फिर अगला इसी का है, उपविजेता कौन है? तो इस चीज़ विजेता तो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया का रहने वाला ये विजेता है, और उपविजेता है डेनियल मेदवेदेव, ये रसिया यानी कि रूस का रहने वाला है। रसिया पहले था, 1991 ईस्वी में इसका रसिया का विघटन हुआ था। ठीक है, तो यूक्रेन वगैरह इसे काफ़ी देश बने हुए थे। ठीक है, तो रसिया का ये पार्ट है यूक्रेन वगैरह, लेकिन आज ये रूस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर अगला इसी जो क्वेश्चन बनेगा, महिला वर्ग विजेता कौन है? कोको गॉफ, ये 19 वर्ष के हैं और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, और जो उप विजेता कौन है? जो आर्यन सबलंका है, ये लड़ी जो भी है बेलारूस के रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर इससे संबंधित जो अगला जो मतलब क्वेश्चन है, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन सा है, पुरुष वर्ग में कौन जीता और महिला वर्ग में कौन जीता? ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो इसी से संबंधित अगले क्वेश्चन में डालता रहूंगा तो आपको करंट अफेयर आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है, स्टार्ट किसने किया है ऑस्ट्रेलिया ओपन में? तो इसने जीता है नोवाक जोकोविक, जो भी सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्होंने इसे पुरुष वर्ग में जीता है। और जो वुमेन यानी कि जो मेल है वो आर्यन सबलंका ने जीता है। ठीक है, और जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्होंने मेल में जीता है। और फीमेल में जीता है ईगा स्वेटक, जो कि ये पोलैंड के रहने वाली है। ठीक है, नंबर थर्ड जो कि विंबलडन है, विंबलडन कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के रहने वाले व्यक्ति हैं। और वुमेन में कौन जीता है? मार्केस अद्रोसोवा, ये चेक गणराज्य के रहने वाली है। ठीक है, ये महिला वर्ग में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है,
आज मैं स्पीड से नहीं, आराम से चलूँगा। हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित मराकंच मराकेश मराकेच शहर कहाँ स्थित है? तो ये जो अभी सब इससे बड़ा भूकंप आया था ना, 7.8 का हर्ट्ज, उसका तीव्रता कुछ था, वो क्या बोलते हैं, अभी मैं कल ही करंट में पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पर सबसे बड़ा तो भूकंप वहाँ पर आया था, ये तो कम था उससे, ठीक है। और ये कहाँ पर, ये शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये मोरक्को, एक मिनट, तो ये शहर मोरक्को में स्थित है, ठीक है। और मोरक्को, इब्न बतूता कहाँ था? यही तो था, मोरक्को से, ठीक है, जिसकी रेला पुस्तक थी, ठीक है। और राजधानी इसकी है रबात, मोरक्को की राजधानी रबात है, ठीक है। और जिसकी सांस्कृतिक राजधानी है ये मराकेश है, ठीक है। और तो एटलस जो पर्वत है, ये नवीनतम वलित पर्वत है, यानी मोड़दार पर्वत है, ठीक है। और इसकी जो हाईएस्ट जो पीक है, यानी जो सबसे ऊंचाई जिसकी चोटी है, वो है माउंट टोबोकुल, जो कि मोरक्को में है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे संबंधित जो प्रश्न वाले और सभी सब इसमें ये स्टैटिक्स है, अभी करंट नहीं है, स्टैटिक्स है, ठीक है। तो यह जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पर है? तो ये मोरक्को और स्पेन को अलग करती है, ठीक है। जो मोरक्को और स्पेन है, इसको ये अलग अलग कर देगी, ठीक है। और जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को ये जोड़ देगी, ठीक है। तो ये जो सागर को, ये जो जल संधि है, ये सागर को जोड़ती है। और ये दो उसके मतलब क्षेत्रफल जो वो होते हैं, क्षेत्रीय जो होते हैं, और एक माइंड में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग, उनको अलग करते हैं कॉन्टिनेंटल को, और इसको जो महासागर को, उनको जोड़ते हैं, ठीक है। फिर लिखा है ऑपरेशन दोस्त। तो जो ऑपरेशन दोस्त, जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, वो अभी भूकंप आया था, ये सबसे बड़ा था, ये वाला 7.8 तीव्रता का था, सबसे बड़ा था, आज तक का सबसे बड़ा है। वो तो कम था जो अभी करंट में पढ़ा दिया ऊपर साइड, ठीक है, सबसे बड़ा यही है। तो कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, इसलिए भारत, हमारी इंडिया की जो सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है। फिर लिखा है एशिया माइनर, ये अनातोलिया के जो पठार है, तुर्की में है, ठीक है। मुझको लग रहा था कि यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आपके कोई भी छूट जाएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरा। लिखा है विश्व मसाला कांग्रेस का 21वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये मुंबई में ये आयोजन इसका हुआ है। ये कब तक चलने वाला है? ये मात्र 2 दिवसीय है, यानी कि 15 से 17 सितंबर तक ये चलने वाला है। और इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी, ये 1990 में के दशक में ये कोच्चि से स्टार्ट हुआ था। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। अगला, अब फिर आपको है थीम इसकी क्या है? विजन 2030 स्पीसीज, इसकी ये थीम है। थीम आपको आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर लिखा है भारत को मसाले का कटोरा कहा जाता है, और मसाला जो सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट, फिर अगला है इसी संबंधित जो क्वेश्चन है, ये स्टैटिक्स है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एही हुम, ये अंग्रेज था, इसी के द्वारा 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अच्छा बताइए, अब स्थापना एही हुम ने की थी, इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन था? कि जरा कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट, विश्व काफी सम्मेलन, यानी बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक 5वें क्रम का है, ठीक है, विश्व काफी सम्मेलन है। नेक्स्ट है लॉन्ग आइसलैंड कहा जाता है, तो जंजीबार ये तंजानिया को लॉन्ग आइसलैंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का, ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किसने किया था? तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, ये फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। इसने ब्लू ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू कर दी थी, की थी। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन, यानी कि यह है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका पूरा नाम है। फिर अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया है? तो ये लद्दाख में म्योमा लद्दाख के में इसने स्थापित किया है, ठीक है। इसकी जो हाइट, यानी कि जो ऊंचाई है, इसकी डिस्टेंस, यानी हाइट इसकी कितनी है? तो हाइट इसकी है 13,710 फीट समुद्र तल से ये इतनी ऊंची है, ठीक है। समुद्र तल से कोई हाइट नापी जाती है, ठीक है। और इसकी जो आधारशिला है, आपके जो देश के रक्षा मंत्री हैं श्रीमान कौन है? राजनाथ सिंह, इन्होंने के द्वारा रखी गई है, ठीक है। अब सीमा सड़क सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1960 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी, और 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी सीमा सड़क संगठन की, ठीक है। ये किसके अंडर में आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है, ठीक है। इसके जो हेड हैं वर्तमान में कौन है? ये राजीव चौधरी इसके हेड हैं, किसमें? BRO के। और हाल ही में यह BRO के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसका नाम है प्रोजेक्ट दंतक,
ठीक है, ये भूटान के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट दंतक। इससे संबंधित जो और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इनको हम देख लेते हैं। लिखा है ललन, मतलब जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन और हैं उनको हम देख लेते हैं। लिखा है ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन सियाचिन में नुब्रा नदी घाटी में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है, फिर है वुड कार्विंग। ये एक मतलब एक जीआई टैग होता है किसी राज्य के लिए और मतलब विशिष्ट चीज़ के लिए। मतलब अगर जीआई टैग किसी चीज़ को 10 मिल जाता है तो ये उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है इंटरनेशनल बाज़ारों में। तो इसलिए जैसे कि सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था 2004 में मिला था। अभी मतलब मिथिला मखाना है, मतलब जिनको जिनको जीआई टैग मिल जाता है उनके ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए जीआई टैग उनको दिया जाता है। और हर राज्य जीआई टैग के लिए आवेदन कर सकती है और ये 10 वर्षों के लिए जीआई टैग होता है। बाकी इसका दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेमिक। फिर अगला इसी से है हेमिस। जो फेस्टिवल है ये लद्दाख में मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, और फिर अगला जो है जो लोसर फेस्टिवल है, लोसर लद्दाख में मनाया जाता है। और जो और एक है लुकी लोसांग है, यानी कि लुकी लोसांग है, लोसांग लोसांग है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। तो लोसर लद्दाख और लोसांग सिक्किम। ठीक है, लोसर लद्दाख, लोसर लद्दाख और लोसांग सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 15 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो ये कब है? लुइस विले घोषित किया है। ठीक है, फिर लिखा है महाकुंभ अभिषेकम फेस्टिवल। ठीक है, इससे संबंधित वर्ड है केवल। ठीक है, लिखा है जंजिया। कहाँ है ये? एक मिनट, बढ़ेगा नहीं। फिर है जॉर्जिया। जॉर्जिया अक्टूबर माह को हिंदू फेस्टिवल मंथ घोषित किया है किसने? जॉर्जिया में। ठीक है, फिर लिखा है इससे संबंधित और क्वेश्चन है ये मोनालोवा ज्वालामुखी का ये हवा हवाई यानी कि अमेरिका में यहाँ पर है। हवा हवाई अमेरिका, इस तरह याद रख लोगे। ठीक है, जो ये आपकी जो रकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत से नीचे उतरने वाली हवा क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं। और रॉकी ये उत्तर अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका का हम रॉकी मतलब यहाँ पर हवा होती है। और रॉकी पर्वत है। ठीक है, एंडीज पर्वत नीचे होता है या दक्षिणी अमेरिका में, रॉकी पर्वत ऊपर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, ये पर्वत। नेक्स्ट लिखा है ग्रैंड क्रेनियल कैनियल सबसे गहरा गड्ढा यानी है कोलोराडो नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, अगला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो यह दो लोगों को चुना गया है, डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर मर्दका सुब्बा रेड्डी। मात्र दो ही लोगों को चुना गया है। और शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है? तो ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और संस्थापक ये व्यक्ति हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा है, शांति स्वरूप भटनागर। इन्होंने स्थापना की थी इसकी। और जो भी इस पुरस्कार को जीतता है उसको 5 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, और ये 12 विजेता जो श्रेणी है इस 7वीं श्रेणी में है। ठीक है, जो 12 विजेता हैं जिन्हें 12 लोगों को मिला है इस 7वीं श्रेणी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है CSIR की स्थापना 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसकी हेड है। ठीक है, फिर रैमन मैक्सेस अवार्ड, ये एशिया का नोबेल कहते हैं इसी को। ठीक है, और ये डॉक्टर रवि कन्नन को, जो को ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं, तो कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेबी की जो वर्तमान हेड है माधवी पुरी पूछ हैं। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? मुझको लगता है 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट फिर आपका अगला 7 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये स्विट्जरलैंड को मिला है। अच्छा, ये बताइए कि जो विश्व बैंक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है? कमेंट करिएगा। और सेकंड नंबर कनाडा का है और अंतिम स्थान इसमें ईरान का है। फर्स्ट स्विट्जरलैंड, सेकंड कनाडा और थर्ड ईरान का है। ठीक है, और जो भारत की 30वीं रैंक है। ठीक है, और मूवर श्रेणी में है, अचीवर श्रेणी में है। मूवर श्रेणी में तो आपसे पूछ लेगा था, ये अब अचीवर श्रेणी में नहीं है, ये मूवर श्रेणी में है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, जो भारत की जो हमारी रैंक है वो 161वीं रैंक है। ठीक है, और जो खुशहाली में विश्व शांति जो सूचकांक है इसमें हमारी जो भारत की रैंकिंग है 126वीं क्रम की है। ठीक है,
और जो भुखमरी है यानी कि हंगर जो इंडेक्स है, जो हमारे इंडिया का जो इंडेक्स है, वो 107वें नंबर में हम हैं। ठीक है। फायर मतलब वो पुष्पा वाला फायर नहीं, ऐसे ये फायर मतलब कौन कुछ देश की कितनी सेना मजबूत है, उसके लिए हमारे जो इंडिया के है वो चौथे क्रम पर है। ठीक है। और लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, इसमें हमारे भारत की जो रैंकिंग है, एक मिनट, वो 38वीं क्रम की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? तुम्हारे 3 हैं, कौन कौन से हैं? तो पहले क्रम का तो इसमें इंदौर है, ये सबसे स्वच्छ शहर है और कई बार से ये अवार्ड जीत रहा है कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ही है। ठीक है। कई बार से अवार्ड जीत रहा है स्वच्छता की वजह से। ठीक है। सेकंड नंबर दूसरा इसका आगरा है और तीसरा है ठाणे यानी कि मुंबई है। ठीक है। लिखे कितने, 3 से 10 लाख। ठीक है। पहला कौन है इसमें? पहला इसमें महाराष्ट्र है, दूसरा है मुरादाबाद है, और जो और एक श्रेणी है 3 लाख से कम है, कौन सा है? तो ये है फर्स्ट नंबर का है परवाणु, ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। और तैयार किसने किया है? तो तैयारी इसने किया है CPCB द्वारा तैयार किया गया है और इनमें टोटल 130 शहर इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, ध्यान रखना। ग्रीन ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद इंदौर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, एमपी में एमपी का सौर शहर मतलब एमपी का सौर शहर सांची, यह भारत का फर्स्ट ये सौर शहर है और इसको लॉन्च ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो अब वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लगा दें आ जाए अगर ऑप्शन में, तो उसको नहीं लगाना है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ऑप्शन देगा कि लड़के फंस जाएंगे उसी तरह की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है इसका लॉन्चिंग। ठीक है। लिखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में, बाबा विश्वनाथ नगरी वाराणसी है और उज्जैन वही महाकाल यहाँ पर है। ठीक है। ये उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? देखा कमेंट बॉक्स बताना। फिर लिखा है हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? ठीक है। तो ये बंगस वैली जम्मू कश्मीर में हुआ है, फुलवाड़ा जिला में के आसपास। ठीक है। यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है, कहाँ के? जम्मू के। ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख के सदस्य प्रदेश कब बने? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये अलग अलग विभाजित कर दिया, 18,370 जब जानते हैं। ठीक है। जो अभी हाल ही में एक पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ये बसोली की पेंटिंग है। ठीक है। इसको जीआई टैग मिला है, जैसे हमारे यहाँ पर एक बिहार में थी ना, क्या बोलते हैं उसको, मधुबनी, उसको जैसे जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है। तो जिससे इसको पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। ये यहाँ कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ठीक है। फिर अगला है हार्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड का है। ठीक है। और 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट, जो सरहुल फेस्टिवल है कहाँ का है? तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। ठीक है। नेक्स्ट का है भूटान में आयोजित साफ SAFF-U16 चैंपियन का उपविजेता कौन है? आप कभी कभी पेपर में विजेता नहीं उपविजेता पूछ लेता है। ठीक है। तो ये बांग्लादेश इसका उपविजेता है। ठीक है। और विजेता इसका भारत है। ठीक है। और अर्जुन ये भूटान में इसका होस्ट कंट्री जो है, ये भूटान है जो होस्ट किया है और ये 8वें क्रम का है। ठीक है। नेक्स्ट, और इसका डूरंड कप विजेता ये मोहन बगान ने जीता है डूरंड कप। ठीक है। और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन है? ये स्पेन ने इसको हाल ही में जीता है। और ये संतोष ट्रॉफी, ये कहाँ संतोष ट्रॉफी संबंध किससे? इसका संबंध फुटबॉल से। पहला क्वेश्चन, विजेता कौन है? कर्नाटक इसका विजेता है और विजेता इसका मेघालय है, ध्यान रखना, संतोष ट्रॉफी का। लिखा है इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ये फुटबॉल का है और इसको भारत ने इसको जीत रखा है। और इसने हराया किसको है? इसने हराया है लेबनान को। ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ और करंट अफेयर याद करने को याद नहीं, मतलब याद करने का, हाँ यादें करना ही पड़ता है भाई। अगर आप मैं फास्ट रिविजन करोगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा करंट और स्टैटिक दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है। याद करने के 2 ही तरीके हैं, इसको मॉर्निंग टाइम पर आप पढ़ लेंगे और जब आप चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, कहीं पर चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी किसी से कहीं पर जा रहे हो, तो आप इसको आप वीडियो को लगा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसकी क्वालिटी थोड़ा वीडियो ख़राब हो जाती होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर से तो अच्छी क्वालिटी में अपना क्वालिटी में अपलोड करता हूँ चैनल में। लेकिन अगर क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं आती तो आप यहाँ पर से 3 डॉट जो बने होते हैं
ये 3 डॉट बने होते हैं, यहाँ पर से आप क्वालिटी को सही कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे होंगे तो आज आपको इस आज के करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपने तरफ से बिल्कुल बेस्ट देने का प्रयास किया है। तो अगर आपको हमारा इनोवेशन तरीका अगर अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट करिएगा, तो कि हमें मोटिवेशन मिलता है, और बताइए कि हमारा इनोवेशन कैसा लगा। अगर अगर हमारा अगर तरीका अगर आपको अच्छा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी अगर आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, और हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बहुत जल्दी आप ये आपके चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।